जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको घातांक के नियम सिखाएंगे। जैसे कि आपको प्रश्न में भाग में घात दे दिया जाता है, स्क्वायर दे दिया जाता है, या फिर क्यूब दे दिया जाता है, या फिर बड़ी बड़ी घातें दे दी जाती हैं, तो उनको हम कैसे हल करेंगे जब गुणा में हो, भाग में हो, या फिर जोड़ में हो। किसी भी प्रकार से आपको घातें दी गई हो, आप कर पाएंगे। पहले आप ये कुछ नियम हैं थोड़े से वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा, फिर हम इनको एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे, साथ साथ एग्जाम्पल समझेंगे कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, वीडियो में अगर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम गुणा में जब भिन्न या फिर जो कि घात है वो दी जाती है, या फिर किसी भी तरीके से भिन्न दी जाए, उस पर घात दी जाए, या फिर कोई संख्या दी जाए उस पर घात दी जाए, तो कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कोई संख्या a है उस पर m घात है, कोई भी घात हो सकती है, गुणा a संख्या है। यहाँ पर देखिए दोनों संख्याएं a हैं और उस पर घात जो है एक पर m है और एक पर n है। तो कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, दोनों a और a है, यानी कि संख्याएं क्या है, एक जैसी हैं, तो आपको a ही रखना है और जो कि घात है उनको जोड़ देना होता है। ठीक है, यही हमारा नियम होता है। इसको हम कैसे बोलते हैं, जब आधार आपका समान हो, यानी a यहाँ पर a यहाँ पर, घातें चाहे कोई भी हो, अगर गुणा में है तो आपको क्या करना है, a लिखना है और घातों को जोड़ देना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं उदाहरण के साथ। देखिए दो है, जैसे कि यहाँ पर भी दो है और यहाँ पर भी दो है, इस पर घात ऊपर दो है और इस पर तीन है, यानी घात अलग हैं, तो इनको हम जोड़ सकते हैं, या फिर सेम भी घात हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी हम सभी टाइप देखेंगे। यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, तो दो और तीन जोड़ेंगे तो यहाँ पर पाँच, यानी दो पर घात पाँच हो जाएगी, घातें जुड़ जाएंगी और बेस जो रहेगा वह दो ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमने आपको बताया था। अब देख लीजिए दूसरा नियम क्या है, a पर घात, यहाँ पर देखिए a है, यहाँ पर भी a है, यानी सेम संख्या आधार में है। इस पर घात कितनी है, m है, और इस पर घात -n है। तो जब -n हो तो अभी हमने आपसे नियम सीखा कि जब घात कोई भी हो, प्लस में हो या माइनस में हो, अगर बेस जो है वह है a ही है, यानी दोनों में बराबर है, तो हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। पर यहाँ पर माइनस है तो यह माइनस प्लस होगा, तो माइनस में प्लस का गुणा होगा तो माइनस ही आएगा, इसलिए m-n हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना होता है, बेस अगर दोनों का सेम हो, यहाँ पर a है यहाँ पर a है, तो घातों को हम जोड़ते हैं। ठीक है, अगर वह घात माइनस में है तो घट जाएगी। ठीक है, तो अब देख लीजिए, जब दोनों घातें माइनस, जैसे कि उदाहरण इसका देख लेते हैं, दो पर घात दो है और यहाँ पर दो पर घात माइनस का तीन है, तो क्या करेंगे, दो लिखेंगे सबसे पहले, और इस पर घात क्या बचेगी, तीन है यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर दो है, तो दो में से तीन घटाएंगे तो माइनस का एक आएगा, तो माइनस का एक हो जाएगा इस पर घात, किस पर, दो पर घात माइनस का एक हो जाएगा। और भी तरीके होते हैं दोस्तों, अगर आपको कोई भी घात है जो कि माइनस की है, उसको प्लस बनाने के लिए आप उसे उल्टा कर दीजिए, यानी कि बटे में लिख सकते हैं आप 1/2, और दो पर घात क्या हो जाएगी, एक, या फिर लिखो या फिर ना लिखो, दो पर घात एक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये नियम हमने समझा। इस पर इसे, यानी कि मैंने कहा कि दो पर घात -1 है, तो उसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर समझिए, जब समान बेस हो, यानी a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, और माइनस का भिन्न, यानी माइनस का घात, यह माइनस का घात है, दोनों में माइनस माइनस का घात है, तो हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ेंगे। तो देखिए दोनों में माइनस है तो a यहाँ लिखेंगे, और माइनस का m यहाँ पर, और माइनस का n यहाँ पर। इस प्रकार से इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे। अब समझ लेते हैं उदाहरण में कैसे। जैसे कि दो पर घात -2 है और दो पर घात यहाँ माइनस का
3 है। तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे सबसे पहले और इनको क्या करेंगे, माइनस का दोनों है तो जुड़ जाएगा, यानी कि माइनस का ही रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा, 3 2 5, माइनस का 5 हो जाएगा। अगर इसे प्लस बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 और बटे में 2, और 2 पर घात कितनी है, 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने फिर से बताया क्या कि अगर माइनस की घात किसी पर बनती है तो उसको आप 1 के बटे में प्लस की घात के रूप में बना सकते हैं। समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब हम देखिए जो कि दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है यहाँ पर उसको समझ लेते हैं। जब हमें भाग में यह प्रक्रिया दी जाए कैसे करेंगे, देखिए एक एक उदाहरण लेकर भी हम चल रहे हैं। यहाँ पर a पर घात m है और भाग a पर घात n है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, a पर घात m और a पर घात n, इस प्रकार से बटे में लिख सकते हैं क्योंकि हम भाग को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए a पर घात m है और a पर घात n है, वेस दोनों के कैसे हैं, a हैं, तो हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे a लिखेंगे और m लिखेंगे। ठीक है, यह जो n है उसको हम माइनस में a पर घात n कर देंगे, यानी भाग में जो है वह घातें कैसी होती है, घटती हैं। यानी कि अगर समान बेस है, a दोनों में समान है तो a लिखेंगे और m ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 पर घात 2 लिख लेते हैं ऊपर और बटे में 2 पर घात 3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर 2 घात है और नीचे कितनी है, 3 है, तो अगर हम इस 3 को उस ऊपर वाली 2 में से घटाएं तो 2 पर घात -1 बचेगा। ठीक है, और इस -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखिए, अब हम समझते हैं अगला नियम क्या है, a पर घात m है और भाग में a पर घात n है, यानी माइनस का ही है। तो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर a पर घात m लिखें और बटे में a पर घात n है, तो क्या करेंगे, अब यह घात पहले से ही माइनस की है तो ऊपर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह पलट जाएगा, यानी कि a पर घात प्लस की n हो जाएगी, यानी a पर घात m और इसके गुणज में a पर घात n लिख सकते हैं आप। ठीक है, और गुणज में मैंने पहला ही नियम आपको बताया था, जब a दोनों हों तो उन दोनों को हम जोड़ देते हैं, यानी कि a लिखेंगे और m प्लस n लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं, 2 पर घात 2 है और यहाँ पर 2 पर घात -3 है, तो इनको अगर हम भाग करें तो यह प्लस का 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 पर घात ऊपर जाएगी, जब यह भाग में है तो ऊपर जाएगी, तो यह 2 में जुड़ जाएगी, 2 और 1 3, 2 और 1 3 हो जाएगी, यानी कि 3 और 2 5 हो जाएगी। ठीक है, 2 पर घात कितनी हो जाएगी, 5, यह माइनस की 3 है और यह 2 में जुड़ जाएगी तो 2 पर घात 5 हो जाएगी। ठीक है, तो अब समझते हैं, देखिए अगला नियम है दोस्तों, वीडियो में बने रहें। भाग का अगला जो नियम है उसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर a पर घात -m है और इसके बटे में अगर लिखें, क्योंकि भाग को हम बटे में लिख सकते हैं, a पर घात -n है, तो इसको क्या कर सकते हैं, a पर घात -m ऐसे ही रहने देंगे और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो a पर घात n प्लस का हो जाएगा, क्योंकि भाग को जब गुणा में ले जाते हैं तो यह प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो यह हो गया। अब क्या करते हैं हम, गुणा में जो है वह घातें जुड़ जाती हैं, तो a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, तो a पर घात माइनस का m और प्लस का n हो जाएगा। तो इसी प्रकार से उदाहरण समझ लेते हैं, दोनों में माइनस है, यह भाग में है, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए बताइए क्या हो जाएगा, -2 यह हो जाएगा ऊपर और इसके गुणा में यह भाग में है, जब ऊपर जाएगा तो यह प्लस का 2 पर घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो 3 में से 2 घट जाएगा, क्योंकि हम ऊपर के जोड़ेंगे जब घातों को, तो 2 पर घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 2 ही होगा, यानी 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, तो 2 पर घात 1 हो जाएगा। अब देखिए घात पर जब घात हो, एक संख्या है और उस पर घात है, फिर भी कोष्टक लगा है और फिर उस पर घात है, तो कैसे करेंगे।
देखिए जब कोई संख्या a है मान लीजिए और उस पर घात m है और पूरा उस पर घात फिर से n है, तो घात पर घात का गुणा हो जाता है। कैसे? a पर घात लिखेंगे m इंटू गुणा में n, ठीक है, इस प्रकार का हो जाता है यह। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण पर समझ लेते हैं, जैसे कि 2 पर घात 2 है यहाँ पर और फिर इस पर घात 3 है, तो 2 का इस 3 में घातों का घातों में गुणा कर देंगे, 2 3 6, घातें कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। इसी प्रकार से अगर माइनस हो ए पर घात m और माइनस का n हो तो गुणा में घात है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर घात पर घात का गुणा हो जाता है, तो a ही रहेगा और m का गुणा हो जाएगा माइनस n में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 2 तो 2 ही रहेगा और 2 में 3 का गुणा होगा 6, तो 6 को हम माइनस रख देंगे क्योंकि माइनस 6 होगा, यहाँ पर माइनस है, गुणा करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, 2 3 6 माइनस का 6, ठीक है। तो अब देखिएगा और भी नियम हैं, अभी देख लेते हैं, 1 2 नियम और हैं तो समझ लेते हैं इनको भी। तो देखिए यहाँ पर दोनों जब माइनस का हो तो क्या करेंगे? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि माइनस जब दोनों में हो तो m और n हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस जो है वह गुणा में जो होता है वह कट जाता है, माइनस से माइनस प्लस हो जाता है गुणा में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों में माइनस है तो क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 पर घात 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर और समझ लेते हैं, जब गुणा में समान घात हों, ये जो नियम है आपको ध्यान से समझना चाहिए दोस्तों। जैसे कि a पर घात m है और गुणा में b पर घात m है, जब यहाँ पर अलग अलग हों, अलग अलग, ये देखिए दोनों अलग अलग हैं, a है यहाँ पर b है, और घात जब समान हो तो क्या कर सकते हैं? तो देखिए हम क्या करेंगे, a और गुणा b लिखेंगे, ठीक है, और इस पर घात समान है तो समान घात m लिख देंगे, ठीक है। एक ही बार हम m लिख देंगे क्योंकि समान घात एक दूसरे पर हैं, इनके बेस जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, यह दोनों अलग अलग हैं और लेकिन ऊपर घात जो है वह एक जैसी हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 और ऊपर घात 2, ठीक है, यानी 2 3 6, 6 पर घात 2 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 2 गुणा 3 और 6 हुआ, 6 पर घात 2, ठीक है। अब इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए माइनस का जब हो ऊपर घात तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का घात हो तब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है कि a गुणा b तो हम लिख लेंगे, लेकिन घात को माइनस का m ही रखेंगे, क्योंकि ऐसा आप ना कर देना कि m का गुणा m में करें तो माइनस का माइनस में गुणा हुआ माइनस का प्लस हो जाए, ऐसा नहीं होगा, यह माइनस का m ही होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको 2 का 3 में गुणा करना है, तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, और माइनस का इस पर घात होगा माइनस का 2, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अगर आप चाहें तो इस पर मैं प्रश्न भी लाऊंगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको इस पर क्वेश्चन भी करा दूंगा, और आपके जो भी क्वेश्चंस हों जो आपको नहीं आ रहे हो तो कमेंट कर दें, मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आपका मैथ जो है बहुत ही अच्छा करा देंगे, एकदम बहुत ही आराम से आप अच्छे अच्छे बड़े बड़े सवालों को आराम से कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब ज़रूर करें।